हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद बीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारे पास पार्ट 4 रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने तीन पार्ट डिस्कस कर लिए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़। ठीक है, ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। जेके एसएसबी पटवारी सुपरवाइज़र का तो एग्ज़ाम हो चुका है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, जो अभी आने वाली पोस्ट हैं जेकेपी कंस्टेबल की, नायब तहसीलदार की, या फिर हम बात करें एसएससी सीजीएल की, यूपीएससी की, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये वीडियोस देखने के बाद आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली की तरह अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके जी, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन है डाटा इंस्क्रिप्शन, इनहांस डेटा एसेस, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, इनहेंस डेटा जो हमारे पास एसेस। ओके, इनहांस डेटा एसेस इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, द ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च बाय द एमओएसपीआई, जिसका एम है इन्हांस करना डेटा एसेस को बाय सेंट्रलाइजिंग करके एंड स्ट्रीमलाइनिंग करके एसेस टू कम्प्रीहेंसिव नेशनल स्टैटिस्टिकल डेटा। और ये इंक्लूड्स करता है फीचर्स लाइक डेटा कैटलॉग मॉड्यूल with our 2291 डेटा सेट्स एंड ए मैक्रो इंडिकेटर्स मॉड्यूल, जो प्रोवाइडिंग करता है टाइम सीरीज डेटा को और एम्ड करता है एट सपोर्टिंग प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स एंड पब्लिक इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन रोबस्ट स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाना और वो भी जाके देख लेना। क्वेश्चन पूछा गया, विच कंट्री अलॉन्ग विद चाइना लॉन्च्ड ए सैटेलाइट टू स्टडी गामा रे बर्स्ट्स? इंडिया, रसिया, फ्रांस, जापान। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने चाइना के अलॉन्ग लॉन्च किया है एक सैटेलाइट टू स्टडी करने के लिए गामा रेज बर्स्ट को? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है फ्रांस। ओके, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस कोलैबोरेटेड विद चाइना इन लॉन्चिंग द स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर सैटेलाइट aimed at studying gamma rays burst, or this joint effort follows their previous collaboration on the China-France oceanography satellites in 2018, और highlighting France involvement in space exploration and initiative with China। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। विच इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड ए 3D लंग मॉडल फॉर ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है एक 3D लंग मॉडल फॉर ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च? आईआईएससी, आईआईटी दिल्ली, आई एम्स दिल्ली या फिर आईसीएमआर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IISC। ओके, अगर हम बात करते हैं साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैव डेवलप्ड ए 3D हाइड्रोजल कल्चर सिस्टम दैट रेप्लिकेट्स ह्यूमन लंग्स, इनहांसिंग ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च कैपेबिलिटीज। ओके, और ये जो इनिशिएटिव मॉडल है ये मेड फ्रॉम कोलेजन से बना है और इनेबल्स करता है प्रोलॉन्ग्ड ऑब्जर्वेशन periods and provides a more accurate representation of human lung tissue compared to conventional 2D models. Okay, the advancements aims to facilitate detailed studies on Mycobacterium tuberculosis infections, dynamics and efficiency of TB drugs, potentially leading to improved treatment and insight into combating this infectious disease effectively. Clear? चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब 34। 34 क्वेश्चन कहता है, विच कंपनी हैज़ बीन अवार्डेड एन USD 843 मिलियन डॉलर जो है नासा कंट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट ए स्पेस क्राफ्ट एम्ड एट सेफली डी ऑर्बिटिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाई अराउंड 2030? ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, बोइंग या फिर लॉक हीड मार्टिन? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स। ओके, स्पेस एक्स इज द करेक्ट आंसर। स्पेस एक्स की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैज़ बीन अवार्डेड एन USD जो डॉलर 843 मिलियन कंट्रैक्ट बाई नासा टू डेवलप स्पेस क्राफ्ट डिज़ाइन टू सेफली और डी ऑर्बिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाई अप्रॉक्सीमेटली 2030। ओके, दिस कंट्रैक्ट मेक्स, ये जो कंट्रैक्ट है ये मार्क्स करता है एक सिग्निफिकेंट स्टेप इन नासा प्लान्स टू मैनेज द कंट्रोल डी ऑर्बिटिंग ऑफ द IIS एट द एंड ऑफ इट्स ऑपरेशनल लाइफ, इंश्योरिंग ए सेफ री-एंट्री इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड मिनिमाइजिंग स्पेस डेब्रिज। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। देखें, अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे नया है, उसको नहीं पता है कि हमारा
₹399 का जो हमारे पास पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके जीएस की रिलेटेड बात की जाए, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड बात की जाए, आने वाले दिनों में हम इंग्लिश वगैरह को भी शुरू करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ₹399 इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जो ना के बराबर है, और ये ओवरऑल आपको हेल्प करता रहेगा। और साथ में ही अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, जैसे जीके की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर जीके के ओवरऑल हर एक टॉपिक की बात करें, इंडियन जीके की बात करें, या फिर अगर हम कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएंगी ₹399 में। ठीक है, आप वो भी बाई कर सकते हैं। कोई इंटरेस्टेड एस्पायरेंट हुआ अगर, तो वो हमसे बाई कर सकता है। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएंगे। क्लियर? जो आपके जेकेपी कांस्टेबल, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और अगर आपको चेक करना है कि उन पीडीएफ्स में आपको क्या मिलने वाला है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाएंगे, जाके चेक करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर जीके की कोई भी एक दो टॉपिक देख लेना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वो बाई कर सकते हैं। वही पीडीएफ आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। क्लियर? आगे चलते हैं। बाकी अगर आपको हमारा दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जो पेड के बिना है, जिसमें हम अपडेट्स वगैरह डालते रहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास 35। अकॉर्डिंग टू IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीपेडनेस इंडेक्स 2024, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग अमंग 174 इकोनॉमीज ग्लोबली फॉर AI रेडीनेस? 31, 72, 92, 113। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंडिया रैंक्स 72nd इन द IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस preparedness index 2024, okay, which evaluate 174 economies worldwide based on their readiness for artificial intelligence adoption and development. The index highlights Singapore, Denmark and the United States as top performer in advanced economies, और while इंडिया की बात करें, ये कैटेगराइज किया जाता है एज एन emerging market with readiness score 0.49. ओके, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारे पास 36। विच टाइगर रिजर्व लॉन्च्ड एन एडवांस्ड AI सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर? यहाँ पे है बंदावागढ़ नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, कन्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र हैज़ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एडवांस्ड AI सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स. This innovative system includes a high-resolution camera capable of monitoring a visual range of up to 15 किलोमीटर्स। और ये सिचुएटेड है, आपको पता होना चाहिए, ये एक विलेज का नाम है जहाँ पे ये सिचुएटेड है। और इस सिस्टम का एम्स क्या है? तो इन्हांस करना फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट को एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स को रिजर्व के अंदर। और फंडिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट वाज प्रोवाइडेड बाय सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया LTD नागपुर इन कोलेब्रेशन विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और ये हाईलाइटिंग करता है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स to integrate technology for safeguarding wildlife habits and biodiversity in Panch Tiger Reserve. ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ब्लिंक एक्स लॉन्च इट्स जनरल AI लैब? तो यहाँ पे आपको ये बताना है न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्लिंक एक्स द डिजिटल स्टॉक ब्रोकिंग आर्म ऑफ JM फाइनेंशियल has inaugurated the Blink X General AI Lab in Mumbai. This initiative aims to leverage artificial intelligence for improving operational efficiency and enhancing customer experience under the leadership of Sumaya Patnaik. The lab is dedicated to developing innovative AI projects such as automated personalized content creation and real-time customer engagement tools. और उसके बारे में अगर हम और बात करें, the establishment of this AI lab underscores Mumbai growing significance as a hub for technological innovation and development in the financial sector, aligning with BlinkX commitment to advancing digital solution in stock broking. Okay, आगे चलें। What is the name of the high speed expendable aerial target developed by DRDO? क्या नाम है हाई स्पीड जो एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जो डेवलप किया गया DRDO के थ्रू? अभ्यास, प्रलय या फिर निर्भय या फिर अग्नि? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास। डेवलप्ड बाय DRDO एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इज ए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट it designed to stimulate a realistic threat scenario for the practice of weapon system. It features autonomous fight capabilities with an
autopilot system and is equipped with radar, cross sections, visual and infrared augmentation system necessary for effective weapon testing and evaluation. Okay, successfully tested multiple times, Abhyas showcases reliability and operational readiness, demonstrating its role in enhancing India's indigenous defense capabilities. तो नाम याद रख लेना, अभियास डेवलप्ड बाय DRDO एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ओके, आगे चलें। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू रिट्राइव रॉक फ्रॉम द मून फॉर अ साइड? चाइना, USA, रशिया, इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना अचीव्ड किया है इसने एक हिस्टोरिक milestone by successfully retrieving samples from the far side of the moon through its Jan 6 spacecraft mission. This accomplishment marks China as the first nation to achieve a sample return from this rarely explored lunar region, positioning itself prominently in the global competition for space exploration and lunar research. The samples retrieved from the moon's south pole, जो हमारे पास क्या है, Aitken Basin, are expected to provide valuable insights into lunar geology and history, advancing our understanding of the moon, evolution and potential for future exploration mission. तो आप इसको याद रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेलीस्कोप दैट कैप्चर्ड गैस जेट्स फ्रॉम न्यू बॉर्न स्टार्स फॉर द फर्स्ट टाइम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हबल टेलीस्कोप, केपलर टेलीस्कोप, स्पिट्जर टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, लॉन्च्ड इन दिसंबर 2021, रिसेंटली कैप्चर्ड गैस जेट्स फ्रॉम न्यू बॉर्न स्टार्स फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस टेलीस्कोप एडवांस्ड इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज enable it to penetrate dense dust in the Serpens Nebula, located 1300 light year away, revealing intricate details of star formation process that were previously inaccessible to other telescope. Clear? आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद मानव रचना यूनिवर्सिटी टू इंस्टॉल दिल्ली NCR फर्स्ट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर? इसरो, नासा, ESA, CNSA। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसरो। ओके, इसरो जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। इसरो ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद मानव रचना यूनिवर्सिटी टू इंस्टॉल दिल्ली NCR फर्स्ट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर। आगे चलें। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, with which institutions has NHAI signed an MOU to enhance road safety using artificial intelligence? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, NIT ट्रिके या फिर बिट्स पिलानी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपल जो IIT दिल्ली है, इंस्टीट्यूशन ने साइन किया है MOU विद टू इन्हांस रोड सेफ्टी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपने याद रखना है IIT दिल्ली, ओके, ने क्या किया है, साइन किया है MOU किसके साथ, हमारे पास टू इन्हांस करने के लिए रोड सेफ्टी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NHIA के साथ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 43, विच इसरो रॉकेट लॉन्च ध्रुवा स्पेस, जो हमारे पास थाईबोल्ट फर्स्ट एंड थाईबोल्ट सेकंड सैटेलाइट इन नवंबर 2022, GSLV MK3, PSLV C54, PSLV C58, PSLV C45। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PSLV C54 जो है इसरो रॉकेट लॉन्च ध्रुवा स्पेस थाईबोल्ट फर्स्ट एंड थाईबोल्ट सेकंड सैटेलाइट इन नवंबर 2022। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद इसरो ऑन द निसर सैटेलाइट मिशन? CNSA या फिर रोस्कोसमोस या फिर नासा या जाक्सा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासा। नासा ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद इसरो ऑन द निसर सैटेलाइट मिशन। ओके, आगे चलें। आगे क्वेश्चन पूछा गया, साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री डिस्कवर्ड ए न्यू पैटर्न ऑफ सोलर रोटेशन यूजिंग द चेज सैटेलाइट? चाइना, अमेरिका, जापान, इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो साइंटिस्ट फ्रॉम हमारे पास चाइना कंट्री डिस्कवर्ड ए न्यू पैटर्न ऑफ सोलर रोटेशन यूजिंग द चेज सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर वर द वर्ल्ड ओल्डेस्ट इनहेबिटेड टर्माइट माउंट डिस्कवर्ड? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका में। हमारे पास साउथ अफ्रीका कंट्री
में क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट इनहेबिटेड टर्माइट माउंट है वो डिस्कवर्ड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच स्टेट वाज द न्यू ईल स्पीशीज, जो हमारे पास स्यूडोनोफिस कैलिंगा डिस्कवर्ड की गई है ZSI के थ्रू, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। इन उड़ीसा स्टेट वाज द न्यू ईल स्पीशीज, जो हमारे पास साइडोनोमिस कैलिंगा है ये डिस्कवर्ड की गई है ZSI के थ्रू। आगे चलें, आगे क्वेश्चन पूछा गया है वेयर वर फॉसिल्स ऑफ न्यू डायनासोर स्पीशीज, जो हमारे पास मुसनक्वा सनी टाइनीज डिस्कवर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ पे है जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, जम्बिया, बोत्सवाना। तो हमारे पास फासिल ऑफ न्यू डायनासोर स्पीशीज़ जो हमारे पास मुसनक्वा है, जो हमारे पास सेनिया चाइनीस है, ये डिस्कवर्ड कहाँ पे की गई है, टेनियासिस। ये तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे में है, ठीक है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, वट टाइप ऑफ एनिमल इज़ द न्यूली डिस्कवर्ड बुरोनियस मैन फ्रिड चिमिडी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बर्ड, एलिफेंट, एप, लिजर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एप। ओके, तो ये आपने याद रखना है। आगे चलें, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे विच फील्ड डज द इनिशिएटिव प्रगति 2024 फोकस ऑन फोस्टरिंग कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इनोवेशन, योगा, आयुर्वेदा, न्यूरोपैथी, होम्योपैथी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा फील्ड में जो इनिशिएटिव है प्रगति 2024, ये फोकस किया जाता है फोस्टरिंग करना, ठीक है। तो याद रखना कोलैबोरेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, तो ये आयुर्वेदा के बारे में है, तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये हमारे पास पार्ट 4 था। इसकी PDF आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जो हम डेली डाल देते हैं। इंटरेस्टेड एस्पेरेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको PDFs चाहिए नोट्स वगैरह की MCQs फॉर्म में विद एक्सप्लेनेशन, कंप्यूटर साइंस और GK की, वो भी आपको मिल जाएंगी। इस नंबर पे अपने मैसेज करना है, और जो हमारा अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप लिंक जो है ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।